भारत को धरातलीय स्वरूप के आधार पर विभाजित कीजिए और किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन है बीए सेमेस्टर 1 का ज्योग्राफी का। इसमें हम बहुत छोटा करके उत्तर लिखे हैं तो इसका समझने में आसान रहेगा। तो पॉइंट है कि भारत का भू आकृतिक स्वरूप विविध और अद्वितीय है। आकृतिक स्वरूप जो है इसका बहुत अंतर है। इससे मुख्य रूप से निम्नलिखित भू आकृतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कौन सा? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। फिर दूसरा उत्तर मैदानी क्षेत्र। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, तटीय मैदान। पांचवा थार मरुस्थल। छठा द्वीपीय क्षेत्र। इस तरह से भारतीय भू आकृतिक भागों को विभाजित किया गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से किसी एक विभाग पर चर्चा करना है। तो जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि यही आसान लगेगा, उत्तर लिख भी सकते हैं। ये भाग का नाम याद रखना, फिर इसका एक विश्लेषण केवल एक हुआ। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का विश्लेषण। पहला पॉइंट है स्थिति और विस्तार, कि हिमालय की स्थिति कहाँ पर है। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी नॉर्थ साइड में और नॉर्थ ईस्ट में। यह भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ है। तो हिमालय पर्वत जो है कौन कौन क्षेत्र में? नेपाल, भूटान और चीन में भी। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 400 किलोमीटर। इतना लिखने के बाद ये हो गया स्थिति और विस्तार। अब देखते विभाजन। तो हिमालय के विभाजन, हिमालय को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला भाग का नाम है महान हिमालय, या तो उसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसमें क्या कहता है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी, ये सब उच्च वर्ग के शिखर है। फिर दूसरा है मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इस क्षेत्र में हरे भरे जंगल, पर्यटन स्थल और उपजाऊ घाटियाँ, जिसे कश्मीर घाटी भी है। फिर अगला है शिवालिक हिमालय। 3 कैटेगरी में बांट देना। शिवालिक हिमालय सबसे बाहरी और निम्नतम श्रेणी है, जिसमें छोटे छोटे पहाड़ और ढलान है। फिर इसका विशेषता बता देना कि भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या है। तो भौगोलिक विशेषताएं, पर्वतीय नदियाँ पाई जाती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ हिमालय से आती हैं। फिर एक जलवायु बता देना कि वहाँ पर जलवायु कैसी है। हिमालय के यहाँ ठंडी जलवायु है, ऊंचाई के अनुसार तापमान बदलता रहता है। फिर अगला बता देना है वनस्पति और जीव जंतु, कि यहाँ पर वनस्पति और जीव जंतु किस टाइप के पाए जाते हैं। तो हिमालय में शंकुधारी वन और दुर्लभ जीव जंतु जैसे स्नो लेपर्ड इस तरह से पाया जाता है। फिर आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व, कि इसका फायदा हमें क्या है। तो हिमालय प्राकृतिक संस्थानों का भंडार है, संसाधन का भंडार है। यह भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। यहाँ पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र भी है। अब कौन कौन से पर्यटन का केंद्र है वो बता दीजिए। जैसे मनाली, लेह, लद्दाख और श्रीनगर। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पालना रहा है, यानी पालने वाला, जिसमें कई धार्मिक स्थल स्थित हैं, जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो बद्रीनाथ भी और केदारनाथ यहाँ पे। अब बता दें लास्ट में चुनौतियाँ क्या क्या है इसमें। तो भूस्खलन यानी चैलेंजेस, उससे हमें नुकसान क्या हो, तो फायदा बताएं। तो भूस्खलन, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं रहती है। जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियरों का पिघलना होता है। अतिक्रमण और अंधाधुंध विकास, ये सब प्रॉब्लम है वहाँ पर। हिमालय भारत के लिए एक प्राकृतिक ढाल, जल संसाधन और जैव विविधता का केंद्र है, जिससे इसका संरक्षण आवश्यक है। तो इस तरह से किसी भी उत्तर का साधारण सा लिख सकते हैं, उसका विशेषता बता दीजिए। अगर चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आए तो कमेंट कीजिए।